हेलो नमस्कार, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मैं हूं गुरप्रीत और आप सभी का इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम आपका आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन जो है बच्चे वो स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट से सारे बच्चे सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम लोग जो है आज का सेशन आपका स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आएंगे सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चे, तो आपका आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल जो है वो देखते हैं। तो पहला सवाल बच्चे आज का आपका क्या है, आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट हैज स्टार्टेड द सेकेंड फेज ऑफ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे जो है कह रहे थे कि इस स्कीम के बारे में पढ़ाइए, तो ये स्कीम जो है अभी हाल ही में आपका यहाँ पर बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका जो है बच्चे दूसरा चरण जो है सेकेंड फेज अभी हाल ही में क्या है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा चरण लॉन्च किया गया है। पहला भी आपका किसके द्वारा किया जा चुका है, ये आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सो करेक्ट आंसर होगा आपका बच्चे ऑप्शन भी बी, मध्य प्रदेश। राइट, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री कौन है बच्चे, शिवराज सिंह चौहान है ना। कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, हमें पता है शिवराज सिंह चौहान है ना। और कैपिटल क्या है आपकी मध्य प्रदेश की, भोपाल है, राजधानी भोपाल है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है बच्चे सबसे पहली बार आपका इसका जो पहला चरण है वो आपका जो है मार्च के महीने में लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च किया गया था 15 मार्च 2023 को। ठीक है, इसका जो फर्स्ट फेज है बच्चे वो लॉन्च किया गया था आपका 15 मार्च 2023 को। ठीक है, तो पहला चरण जो है आपका लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे ये स्कीम आपकी किसके लिए है, ये स्कीम है आपकी महिलाओं के लिए है। ठीक है, ये स्कीम आपकी जो है महिलाओं के लिए है। ठीक है, महिलाओं के लिए आपकी स्कीम लाई गई है। यहाँ पर बात करते हैं तो महिलाएं जिनकी उम्र है 23 से 60 साल के बीच की। ठीक है, 23 से 60 साल के बीच की उम्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए बच्चे ये स्कीम लाई गई है, ताकि उनको जो है सबसे पहली बात तो हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है मिल सके। ठीक है, इनके पोषण के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम लाने का, कि सेहत और पोषण के लिए। ठीक है, साथ ही साथ में जो आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है उसे कम किया जा सके, है ना। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है बच्चे कि देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो 23 से 60 साल की जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, उनको क्या है इस स्कीम के तहत पहले चरण में 1000 रुपए जो है हर महीना दिए जा रहे थे। ठीक है, हर महीना जो है 1000 रुपए इस स्कीम के तहत दिए जा रहे थे। तो ये 1000 रुपए बेसिकली उनको इसी मकसद से दिए जा रहे थे कि अगर उन्हें कुछ किसी चीज की जरूरत है तो वो खरीद सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कम करने का जो है टारगेट है मात्र 1000 रुपए से। राइट, तो इस स्कीम के तहत जो है आपका 1000 रुपीज मंथली जो है हर महीना क्या है महिलाओं को दिया गया है पहले चरण में। और ये आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है महिलाओं के लिए पहला चरण। अभी अगर बच्चे मैं बात करती हूँ तो इसका दूसरा चरण लॉन्च किया गया है और इस दूसरे चरण में आपका 21 से 23 साल की जो महिलाएं हैं, है ना, लड़कियां हैं जो आपकी 21 से 23 साल की, वो भी क्या है जो मैरिड है, जिनकी शादी हो गई भाई, वो भी क्या है आपकी इस स्कीम के तहत एलिजिबल है। ठीक है, वो भी क्या है इस स्कीम के तहत एलिजिबल है, वो भी इस स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं स्कीम के। तो ये स्कीम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है आपकी क्या है, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, आर्थिक मदद देने की स्कीम है। किसको, महिलाओं के लिए है। कभी कभी आपसे सवाल जो है कैसे पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ये आपकी स्कीम है और ये किस वर्ग के लिए है, किसानों के लिए है, आपकी युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, या किसके लिए है। राइट, तो वहां पर इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये जो बच्चा आपकी स्कीम है ये किसके लिए है, महिलाओं के लिए है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का दूसरा चरण जो है बच्चे अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। ठीक, और पहला चरण इसका लॉन्च किया गया था 15 मार्च 2023 में। ठीक है, तो 2023 इसी साल जो है इसका पहला चरण लॉन्च किया गया था और अब आपका इसका दूसरा चरण लॉन्च किया जा चुका है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश।
आगे आ जाते हैं, सेमिकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का उद्घाटन जो है बच्चे किस शहर में किया जाएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि सेमिकॉन इंडिया 2023 एग्जीबिशन जो है वो कौन से शहर में लगाया जाएगा। तो ये आपका जो है अहमदाबाद, हैदराबाद, वाराणसी या फिर गांधीनगर। चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी बच्चे जो है इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमने सेमिकॉन के बारे में पढ़ा है। कौन सा बच्चा आपका शहर है जो आपका सेमिकॉन सिटी जो है बनना चाहता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बच्चे पूछा है कि कौन सा राज्य है जहां पर या शहर है जहां पर आपका क्या है सेमिकॉन इंडिया एग्जीबिशन जो है वो होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, गुजरात का ही शहर है। कौन सा शहर है बच्चे, ऑप्शन डी गांधीनगर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ सेमिकॉन इंडिया एग्जीबिशन की, तो ये एग्जीबिशन बच्चे आपका गांधीनगर गुजरात में जो है लगाया जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो अभी हाल ही में जो है इसका इनॉग्रेशन किया जा चुका है भूपेंद्र पटेल के द्वारा। ठीक है, शुरुआत इसकी की जा चुकी है गुजरात के आपके जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उनके द्वारा। ठीक है, लेकिन अभी जो है आपका जो ओरिजिनल कॉन्क्लेव है पूरा ये जो शुरू होने वाला है प्रॉपर तरीके से, ये आपका जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसे क्या है इसका उद्घाटन आज किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं सेमिकॉन, हमने पढ़ा है अभी हाल ही में कि गुजरात जो है बच्चे आपका पहला राज्य है जिसने क्या है सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की थी, है ना। आपका जो है बच्चे क्या है पहला राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की थी 2022 से 27, है ना। ये हमने पढ़ा था कि गुजरात आपका पहला जो है भारतीय राज्य है जिसने क्या है आपकी ये पॉलिसी जो है बच्चे लॉन्च की है ना। यहाँ पर पढ़े तो आपका ये एग्जीबिशन गांधीनगर गुजरात में आने वाला है और ये पॉलिसी आपका गुजरात पहला राज्य है जिसने लॉन्च किया है आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, है ना। आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है गांधीनगर, और इसका उद्घाटन जो है आज किया जाना है। यहाँ पर बात करते हैं तो आपके बाहर से भी 35 मंत्री जो हैं 33 से 30 के आसपास जो है आपके मंत्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दूसरे देशों से। ठीक है, तो दूसरे देशों से जो है मंत्री आएंगे इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ डील्स भी साइन हो सकती हैं। तो गुजरात के लिए जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ये एग्जीबिशन एक जरिया बन सकता है कि ये अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी को और ज्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं और ज्यादा अच्छी डील्स ले सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छा इकोसिस्टम जो है सेमीकंडक्टर का वो बना सकते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राइट। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी गांधीनगर। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा, कोच्चि, भुवनेश्वर, कोलकाता या फिर चेन्नई, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है कि इंडियाज फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर विल बी सेटअप इन विच सिटी, कोच्चि, भुवनेश्वर, कोलकाता या फिर चेन्नई, राइट। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो भारत का पहला ये जो फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर है बच्चे, ये आपका कहाँ पर आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कोच्चि। ठीक है, ऑप्शन ए कोच्चि। इसके लिए जो है आपका केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन सिस्टम्स के द्वारा क्या है आपका इसके तहत जो आपका ये सेंटर है इसके तहत क्या है आपका 10 करोड़ रुपए जो है नीति आयोग के द्वारा सेट किए जा चुके हैं।
तो नीति आयोग की अगर बात करते हैं तो उसके बारे में आपको पता है। यहाँ पर बात करते हैं तो नीति आयोग से ये जो आपकी केरला यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसने क्या है 10 करोड़ रुपए लिए हैं, जिसके बाद ये सेंटर जो है आपका एक फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है आपका वो स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? ये कोची में आपका स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कुफोज। सो कुफोज आपने शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि कुफोज ने जो है अभी हाल ही में नीति आयोग से 10 करोड़ रुपए का ग्रांट लिया है, जिसके तहत ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर बच्चे आपका बनाया जाएगा। और ये किस मिशन के तहत बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपका अटल इनोवेशन मिशन के तहत, आपका अटल इनोवेशन मिशन के तहत आपका जो है ये बनाया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन की बात करती हूँ तो ये मिशन आपका बच्चे कौन से वर्ष में? साल 2016 में ही नीति आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसे क्या है? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये जो बच्चे आपका मिशन है ये क्या कहता है कि भारत में जो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, जो उद्यमिता है और इनोवेशन है, नवाचार है, वो ज्यादा से ज्यादा लाया जा सके, इसे बढ़ाया जा सके, इसी फोकस के साथ, इसी उद्देश्य के साथ जो है आपका ये मिशन लाया गया है। जैसे आपके MSMEs होते हैं, है ना, आपके MSMEs होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं आपके स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनके जरिए इनोवेशन लाया जा सके, नवाचार लाया जा सके, नई नई टेक्नोलॉजीज भारत में लाई जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए, इसके लिए आपका ये मिशन लाया गया है। और इसी मिशन के तहत आपका ये सेंटर जो है स्थापित किया गया है। और ये जो सेंटर है बच्चे आपका, ये स्पेशली डेडिकेटेड होगा फिशरीज के लिए, ठीक है। ये कौन से क्षेत्र, कौन से सेक्टर के लिए जो है डेडिकेटेड होगा आपका? ये मत्स्य पालन से संबंधित होगा। ये आपका स्पेसिफिकली फिशरीज सेक्टर के लिए लॉन्च किया जाएगा कोची आपके शहर में, है ना। तो यहाँ पर आपका फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर विकसित की जाएगी। कोई इस सेंटर की बात करती हो तो अगर कोई रिसर्च की जाएगी तो वो आपकी फिशरीज सेक्टर से जुड़ी हुई होगी। कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो भी आपकी मत्स्य पालन से ही जुड़ी होगी। तो ये जो आपका अटल इंक्यूबेशन सेंटर है ये आपका फिशरीज से जुड़ा हुआ है और ये इस तरीके का भारत का पहला सेंटर है जो कि आपका कहाँ पर आएगा बच्चे? कोची में आएगा। और ये किस मिशन के तहत आएगा? आपका अटल इनोवेशन मिशन के तहत, जो कि आपका साल 2016 में नीति आयोग के द्वारा जो है बच्चे क्या है लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के बारे में हम काफी बार पढ़ चुके हैं, सबको पता है। साल 2015 में जो है बच्चे इसकी स्थापना हुई है, राइट। इसके चेयरपर्सन कौन है? आपके नरेंद्र मोदी हैं। CEO भी पता है सबको, चेयरपर्सन भी पता है, जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कोची। आगे आ जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है वो करेंगे, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जो है बच्चे, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि आपका क्या है, सेमिकॉन इंडिया एग्जीबिशन जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो गुजरात आपका विजिट करने जाएंगे तो गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है बच्चे? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता है, यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है कि एक ऐसा एयरपोर्ट जिसे बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जाए, जिसे बिल्कुल शुरुआत से बनाया जाए, पूरे तरीके से आपका कंप्लीटली न्यू एयरपोर्ट, ठीक है, जो कि आपका एक ऐसी जमीन पर आएगा जो कि अनयूज्ड है, ठीक है। अनयूज्ड लैंड पर जो है, अनयूज्ड जमीन पर जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया, जो बिल्कुल खाली बंजर जमीन है, वहां पर एक पूरे नए तरीके से आपका एक बिल्कुल नया एयरपोर्ट जो बनाया जाएगा वो आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो आपके ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स है, यहाँ पर एनवायरमेंट का भी जो है ध्यान दिया जाता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है बच्चे वो कम हो, इस पर फोकस किया जाता है, राइट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी जो है बच्चे, अब एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट होगा, कितनी कंस्ट्रक्शन होगी, कितनी धूल मिट्टी उड़ेगी, कितना पोल्यूशन होगा, तो यहाँ पर ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम से कम रखने की जो है कोशिश की जाती है। यहाँ पर जब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की हम बात करते हैं तो भारत में बात करते हैं तो भारत में अभी बच्चे कितने ऑपरेशनल यानी कि इतने काम कर रहे हैं, आपके 11 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं। आपके पास कितने? 11 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं जो अभी आपके चालू हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी आपका रिसेंट जो न्यूज में था कुछ महीने पहले, एक मोपा एयरपोर्ट था, है ना। मोपा एयरपोर्ट की बात करती हूँ तो बच्चे ये आपका कहाँ का है? ये आपका
गोवा का एयरपोर्ट है, राइट। इसके अलावा हमने पढ़ा था शिवमोगा एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शिवमोगा एयरपोर्ट जो है बच्चे ये आपका कहाँ पर है, ये आपका कर्नाटक में है। तो इस तरीके के जो है भारत के पास 11 आपके जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं। और बात करें अगर तो यहाँ पर इस तरीके की 21 एयरपोर्ट्स को जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को जो है मंजूरी दी जा चुकी है भारत सरकार के द्वारा, यानी कि अभी और जो है हमारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स जो है वो बच्चे बनाए जाएंगे, और ये आपके बनाए जाएंगे ग्रीनफील्ड पॉलिसी के तहत, ठीक है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के तहत, पॉलिसी 2008 में जो आई है, इसके तहत ही आपके ये सारे के सारे जो एयरपोर्ट्स हैं बच्चे वो बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका गुजरात शहर का जो है पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है वो आएगा, और ये कहां पर आएगा, आपका गुजरात के कौन से शहर में आएगा, यह आएगा आपका राजकोट शहर में, ठीक है। राजकोट शहर के आपके कौन से गांव में, हिरासर विलेज बताया गया है, ठीक है। हिरासर विलेज है आपका जहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा, जहां पर इसका आज इनॉग्रेशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी राजकोट, ठीक है। ऑप्शन सी राजकोट बिल्कुल सही जवाब होगा। तो याद रखेंगे कि भारत के पास बच्चे कितने, भारत के पास आपके 11 इस तरीके के जो हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, और भी आपके एयरपोर्ट्स जो हैं टोटल 21 है जिसके एयरपोर्ट्स हैं आपके, जिसकी मंजूरी जो है भारत सरकार के द्वारा दी जा चुकी है, ठीक है। तो आगे चलेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी राजकोट। आगे आ जाते हैं, विच कंट्री बैंड सेक्स चेंज, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध जो है बच्चे लगा दिया है। तो यहाँ पर आपका रशिया ने जो है लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी रूस, ठीक है। ये आपका भी हाल ही में न्यूज में था। रशिया की बात करते हैं तो रशिया ने आपका लिंग परिवर्तन, साथ ही साथ में आपका सेम सेक्स मैरिज है अगर, तो उसे भी क्या है बैन कर दिया गया है, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज को भी बैन कर दिया गया है। आपका ट्रांसजेंडर मैरिज भी आप कह सकते हैं, इसे भी क्या है बच्चे बैन कर दिया गया है, राइट। इसे भी क्या है बैन किया जा चुका है। तो अभी हाल ही में वो देश कौन सा है जिसने आपका लिंग परिवर्तन पर और सेम सेक्स मैरिज पर बैन लगाया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी रशिया, ठीक है। भारत की बात करते हैं तो भारत में अभी जो है इस पर चर्चा हो रही है, ठीक है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग हो रही है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो भारत में 2018 में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2018 में जो है आपका होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था, यानी कि ये कोई जो है आपका कोई जुर्म नहीं है होमोसेक्सुअलिटी, इसको क्या है डीक्रिमिनलाइज किया था 2018 में। और अभी रशिया ने जो है अभी हाल ही में ये आपका बैन किया है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी रशिया। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने मेरा गांव मेरी धरोहर पहल जो है वो शुरू की है इसमें से, राइट। तो मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव जो है बच्चे आपका जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे कि किसके द्वारा जो है आपका, कौन से मंत्री के द्वारा इसे शुरू किया गया है, जल्दी से बताएंगे। राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू या फिर अमित शाह। तो बच्चे अगर यहां पर बात करते हैं सबसे पहले तो ये आपका आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव सभी को पता है, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर सेलिब्रेटिंग। तो यहाँ पर मेरा गांव मेरी धरोहर जो है आपका एक इंपॉर्टेंट मिशन है, नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग, नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग। अब यहाँ पर कल्चरल मैपिंग क्या होता है बच्चे, सबसे पहले तो नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो ये मिशन जो है बच्चे आपका कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया है, ये मिशन आपका साल 2017 में जो है इसे लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है इसके द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो इस मिशन के तहत क्या है कि अगर मैं बात करती हूँ, अगर मान लो एक जगह पर 10 से 15 गांव हैं, तो उन गांव में जो आपके समुदाय रहते हैं उनके पास जो जो कल्चरल एसेट्स है उनको क्या है
प्रिजर्व करके रखा जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा, उनको क्या है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कुछ दिन पहले आपका लंबानी आइटम्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, हम क्या पढ़ रहे थे, लंबानी आइटम्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, और हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है बच्चे या तो लंबानी या फिर आपका बंजारा समुदाय के द्वारा ये आपके तैयार किए जाते हैं, है ना, हमने देखे थे लंबानी आइटम्स और हमने ये पढ़ा था। तो ये जो है आपका बच्चे ये क्या है, समुदाय है और ये इनका क्या है, कल्चरल एसेट है, ठीक है। तो ये जो कल्चरल एसेट्स हैं इन समुदायों के, इनको क्या है, इनका संरक्षण किया जाए, इनको क्या है डॉक्यूमेंट करके रखा जाए। इस पर्पस से आपका क्या है, ये नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग जो है वो लॉन्च किया गया था, है ना। सांस्कृतिक मानचित्रण क्या है, सांस्कृतिक मानचित्रण, सांस्कृतिक मानचित्रण। तो यहाँ पर क्या है, ये जो अभी मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा, आपका ऑप्शन डी अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके तहत क्या है, इस मिशन के तहत बच्चे क्या होगा, आपके जो है भारत में 6.5 लाख जो गांव हैं आपके, 6.5 लाख विलेजेस जो हैं, इनकी कल्चरल मैपिंग की जाएगी, इनकी क्या है, कल्चरल मैपिंग की जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो जो समुदाय हैं उनके जो जो कल्चरल एसेट्स हैं इस तरीके के, वो अगर कुछ बनाते हैं तो, है ना, उनका खुद का कुछ बनाया हुआ सामान है तो उनको क्या है प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रखा जाएगा, ठीक है, जिससे हमें पता रहे कि हाँ ये समुदाय है जो इस चीज को बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ में क्या है, उसको कंजर्व किया जाए, है ना, हमारी जो कला है, हमारी संस्कृति है, उसको बचा के रखा जाए। इसके लिए क्या है, आपका ये कल्चरल मैपिंग किया जाएगा 6.5 लाख विलेजेस का इन 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज, है ना, 29 राज्य और आपके 7 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो यहाँ पर ये जो आपका मेरा गांव मेरी धरोहर पहल है, ये किसके द्वारा बच्चे, ये अमित शाह के द्वारा इसे क्या है लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। और कौन से मिशन के तहत किया गया है, नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग, नेशनल मिशन, राष्ट्रीय मिशन फॉर सांस्कृतिक मानचित्रण। और ये मिशन आपका साल 2017 में जो है लॉन्च किया जा चुका है बाय संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हमारे कल्चर मिनिस्टर कौन है बच्चे, हमारे कल्चर मिनिस्टर कौन है, हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी। पता है सभी को, सभी को पता है, कई बार पढ़ चुके हैं हम। हमारे कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, जी किशन रेड्डी है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अमित शाह। चलिए आगे आ जाते हैं। तो बच्चे मैंने आपको कल भी जो है ये क्लास में बताया था कि मॉनसून सत्र चल रहा है पार्लियामेंट में, तो अभी क्या है बिल पास होंगे आपके। तो पहले हम लोग बिल के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि ये बिल क्या है, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए यहाँ से स्टेटमेंट के क्वेश्चंस जो है लेकर आऊंगी, ठीक है, फिर हम और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर एक और बिल है आपका जो पास हुआ है, ठीक है, ये बिल जो है बच्चे आपका पास हो चुका है। बिल कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 5th अमेंडमेंट बिल 2022। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 संविधान अनुसूचित जनजातियों के आदेश में संशोधन करना चाहता है, ये किस वर्ष में पारित किया गया था। तो बच्चे ये है आपका अभी का बिल जो पास किया गया है, कंफ्यूज नहीं होना, ये है आपका अभी का बिल जो पास किया गया है। ये जो है आपका एक पुराना बिल, पुराना ऑर्डर है जिसे चेंज करना चाहता है, जिसका नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर। आपसे पूछा गया कि ये जो ऑर्डर है ये कौन से वर्ष में पास किया गया था, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर ये बिल है अभी जो आपका दोनों हाउसेज में जो है लोकसभा राज्यसभा से पारित किया जा चुका है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, ठीक है। तो ये जो बिल है ये क्यों लाया गया है, बेसिकली आपका छत्तीसगढ़ की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट है ना, छत्तीसगढ़ की जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो लिस्ट है उसको एक्सपैंड करने का टारगेट है, ठीक है, टू एक्सपैंड द SC/ST, पता है सबको, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट को बढ़ाना है। तो इसके तहत जो है बच्चे आपके 5-6 ट्राइब्स हैं छत्तीसगढ़ के, जिनको क्या है अभी हाल ही में, जिनको क्या किया गया है, अभी हाल ही में शामिल किया गया है। अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी हैं, एक है आपकी धनुहर, एक है आपकी धनुवर, ठीक है। यहाँ पर किसानों को भी जो है, किसान समुदाय भी जो है इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका
सोनरा और आपका सोनरा अलग अलग, ये आपके 5 समुदाय हैं। और इसी के साथ साथ आपका भिंजिया भी है, जिससे क्या है, ये समुदाय हैं आपके, ये सारे समुदाय बच्चे आपके कहाँ के हैं, ये हैं आपके सारे के सारे छत्तीसगढ़ के। ठीक है, ये सारे कम्युनिटीज आपके छत्तीसगढ़ के हैं और इन सारे समुदायों को जो है बच्चे ऐड किया गया है इस बिल के तहत। ठीक, ये सारे आपके छत्तीसगढ़ राज्य के हैं और इनको क्या है, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में जो है शामिल कर दिया गया है। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में इन सभी समुदायों को जो है शामिल कर दिया गया है। ये सारे आपके छत्तीसगढ़ के हैं और ये कौन से बिल के तहत किया गया है, ये किया गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 5th अमेंडमेंट बिल। और ये बिल जो है आपका आपके इस ऑर्डर को जो है चेंज करना चाहता है, जो कि कौन से वर्ष में पास किया गया है, 1950 में पास किया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन ए 1950। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए इस बिल के हिसाब से, इस बिल में जो परिवर्तन लाए गए थे उसमें कौन से राज्य के जो हैं और आपके ट्राइब्स एसटी की लिस्ट में शामिल किए गए थे, तो कौन सा राज्य होगा आपका, छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे हम कुछ दिन में करेंगे, अभी सिर्फ आप याद रखेंगे कि ये बिल है आपका जो पारित किया जा चुका है और इसके तहत आपके ये समुदाय हैं जिनको ऐड किया गया है, ये आपके समुदाय हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, ये समुदाय हैं आपके छत्तीसगढ़ के। इसी के साथ साथ एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 342(1) जो इसी के साथ बात करता है। आर्टिकल 342(1) हमारा ये कहता है कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो उस राज्य के गवर्नर से, जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर से, उनके राज्यपाल से कंसल्ट करने के बाद अगर राष्ट्रपति को लगता है तो वो क्या है, एसटी की लिस्ट में उन ट्राइब्स को ऐड कर सकते हैं बतौर आपका। तो प्रेसिडेंट के पास जो है इस आर्टिकल के तहत यहाँ पर पावर है कि प्रेसिडेंट जो है आपका एसटी की लिस्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की इस लिस्ट में जो है इनको जो सही लगता है, जो ट्राइब्स, उनको क्या है इस सूची में ऐड कर सकता है आफ्टर कंसल्टिंग इट विद द गवर्नर, है ना। उस राज्य के राज्यपाल से कंसल्ट करने के बाद, बात करने के बाद ही क्या है उसे ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1950। तो 1950 में जो है पहले आपका ये संशोधन लाया गया था, या सॉरी यहाँ पर पहले जो है आपका ये आदेश लाया गया था, इसको 1950 का ये आदेश है जो आपका ये बदलना चाहता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें अमेंडमेंट किया गया है बेसिकली। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1950। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बिल का ही है। ठीक है, लेकिन ये बिल जो है अभी सिर्फ लोकसभा में पारित हुआ है, अभी राज्यसभा में नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। तो लोकसभा ने जो है अभी हाल ही में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो है बच्चे वो पारित किया। ठीक, यहाँ पर बोला गया है कि ये जो बिल है आपका, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को बदलना चाहता है। पूछा गया है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इसमें से कौन से वर्ष में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, तो कि आपका जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है 2023, ठीक, ये आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट्स करना चाहता है। राइट, बिल्कुल सही है। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है आपका, ये कौन से वर्ष में आपका लॉन्च किया गया है, ये आपसे सवाल में पूछा है। ठीक है, सो आपका ये जो जैविक विविधता अधिनियम है, इसमें संशोधन करना चाहता है। ठीक, आपसे पूछा है कि ये किस वर्ष में जो है बच्चे लागू किया गया है, 2000, 2002, 2004 या फिर 2005। चलिए जल्दी जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही जवाब होगा आपका साल 2002, है ना। सही जवाब क्या होगा, साल 2002, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं चेंजेस की बात करती हूँ या अमेंडमेंट की बात करती हूँ, तो ऐसा कुछ बहुत अच्छे या बहुत हिस्टोरिकल चेंजेस नहीं है इस बिल में। ठीक है, भारत में बात करते हैं तो बहुत सारी चेंजेस जो हैं उनकी ज़रूरत है। अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो अगर हम जैविक विविधता की बात करते हैं, तो इनके संरक्षण के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो है लाई जा सकती हैं। लेकिन ये जो बिल अभी लोकसभा में पारित किया गया है, इसमें कुछ और चीज़ें बताई हुई हैं। जैसे कि एक तो ये बोला गया है कि वो लोग जो आपकी मान लीजिए जो मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स होते हैं, है ना, मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स होते हैं,
है ना, जो आपके दवाइयों की प्रैक्टिस करते हैं या जो आपकी दवाइयां बनाते हैं, या फिर जो आपकी कंपनीज हैं, मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स और जो कंपनीज हैं आपकी, ठीक है, ये बिल कहता है कि इन लोगों को जो है आपके नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी से जो है बच्चे परमिशन नहीं लेने की जरूरत पड़नी चाहिए। यहां से इनको परमिशन जो है लेने की जरूरत नहीं है। ये बिल आपका ये कोट करता है कि जो आपकी मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं या वो कंपनियां जो मेडिसिन बनाती हैं, ठीक, उनको क्या है, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी से परमिशन लेने की कोई जरूरत ना हो, ये बिल जो है आपका ये कहता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है आपका, अगर मान लो ये कंपनीज इसको वॉयलेट करते हैं, मान लो, है ना, तो यहां पर वॉयलेशन के लिए भी कोई सजा नहीं है, कोई सजा इस बिल में नहीं है। यानी कि अगर वॉयलेशन होता है तो इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, इसके लिए कोई सजा नहीं होगी, है ना। तो ये आपके जो है दो मेन अमेंडमेंट्स है। इसी के साथ साथ जो है, जो हमारी इंडियन मेडिसिन है उसे प्रमोट करने की बात कही गई है। ठीक है, इसी के साथ साथ कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है इस बिल के तहत जो हमारी इंडियन मेडिसिन हैं उनको क्या है, कल्टीवेट किया जाना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ 2-3 चेंजेस हैं इस बिल में, इस अमेंडमेंट में जो कि किए जा रहे हैं। कौन से, आपके एक्ट के तहत, आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में जो है आपके ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या है, इंडियन मेडिसिन सिस्टम को प्रमोट करता है और इसी के साथ साथ आपके जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो आपके औषधीय पौधे हैं जो आपके मेडिसिनल प्लांट्स हैं, औषधीय पौधे हैं, उनको कल्टीवेट करने की भी बात ये बिल आपका करता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, 2002। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 2002। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका बच्चे कल का होमवर्क था, है ना, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि फोंगनॉन कोन्याक जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस पूर्वोत्तर राज्य की जो है पहली महिला बनी थी, है ना। ये आपका कल का होमवर्क था और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर किया हुआ है। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपका, नागालैंड, राइट। सही जवाब क्या होगा आपका, नागालैंड। तो आपकी फोंगनॉन कोन्याक जो है बच्चे, ये आपकी नागालैंड की है। ठीक है, और नागालैंड से होने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, पहली महिला है जिन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता की है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, राइट, इन्होंने क्या है बच्चे, एक पैनल जारी किया है आपका वाइस चेयरपर्सन्स का। वाइस चेयरपर्सन्स का जो है इन्होंने एक पैनल बनाया है जिसमें आपके बच्चे 8 सदस्य हैं, जिसमें आपके 8 सदस्य हैं। ठीक है, और जेंडर इक्वालिटी की बात करते हुए यहाँ पर आपकी 4 महिलाएं हैं। ठीक है, 4 आपके पुरुष हैं और 4 आपकी महिलाएं हैं। ठीक है, 4 महिलाएं हैं यहाँ पर जिनको क्या है, वाइस चेयर जो है वो वाइस चेयर के पैनल में जो है शामिल किया गया है, जिसमें से आपकी एक रही है फोंगनॉन कोन्याक। ठीक है, इसी में बच्चे आपके पीटी उषा भी जो है शामिल हैं। ठीक है, इसी में आपकी पीटी उषा सबको पता है, इसी में जो है आपकी पीटी उषा भी शामिल है। और फोंगनॉन कोन्याक जो कि आपकी नागालैंड की हैं, इनको भी क्या है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपकी फौजिया खान भी है, यहाँ पर फौजिया खान है, और आपकी सुलाटा देव है। कौन है, सुलाटा देव हैं इन्हीं के साथ साथ। तो ये 4 महिलाएं हैं आपकी जिनको वाइस चेयर के इस पैनल में जगदीप धनखड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और फोंगनॉन कोन्याक की बात करते हैं तो ये आपके कौन से राज्य की है, नागालैंड की है, बीजेपी की ही है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है, इसी के साथ साथ बच्चे ये नागालैंड की जो है पहली विमेन एमपी हैं जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, आपकी राज्यसभा की पहली महिला मेंबर है नागालैंड के लिए, ये भी याद रखेंगे। और इसी के साथ साथ राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली भी आपकी पहली महिला है नागालैंड से। तो ऑप्शन डी नागालैंड बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नागालैंड बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि मैंग्रोव पारिस्थितिक
तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 हर साल कब मनाया जाता है? चलिए, मैंग्रोव्स के बारे में एक बार मेरे ख्याल से हम लोग अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं, हमने मिस्ट्री स्कीम के बारे में तब पढ़ा था। यहाँ पर बच्चे अगर मैंग्रोव इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसको बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है बच्चे मनाया जाता है। मैंग्रोव्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंग्रोव्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ तो मैंग्रोव जो है बच्चे आपके खारे पानी में भी उग सकते हैं। आप एक समुद्र का जो खारा पानी होता है उससे 5 गुना खारे पानी में भी जो है आपके मैंग्रोव उग सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कई सारे आपके वन्य जीव जो है वो बसते हैं। तो हमारे इकोसिस्टम के लिए ऑफ कोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैंग्रोव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मैंग्रोव इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए आपका ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है बच्चे वो हर साल कब मनाया जाता है? हर साल इसे मनाया जाता है ऑप्शन सी 26 जुलाई। 26 जुलाई को जो है हर साल बच्चे आपका ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। आपका जो है इस दिन की स्थापना की गई थी यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा बच्चे इसको स्थगित किया गया था कौन से वर्ष में? साल 2015 में जो है इस दिन को स्थगित किया गया था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। अगर अभी मैं मैंग्रोव इकोसिस्टम की बात करती हूं तो भारत में अभी आपका कितना मैंग्रोव इकोसिस्टम है? आपका 4992 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है हमारा मैंग्रोव इकोसिस्टम भारत में, ठीक है। और आपको पता है कि आपकी एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट आती है ना, आपकी एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है, राइट। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 2019 से 2021 तक अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 17 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव इकोसिस्टम में क्या है? वृद्धि हुई है। मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है हमारा वो क्या है? बढ़ा है ना। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव कवर है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव जो है हमारे कहां पर पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा मैंग्रोव जो है बच्चे हमारे कौन से राज्य में? हमारे वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से राज्य में पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा आपको मैंग्रोव कवर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक। यहाँ पर आपको 42.45% जो है 42.45% मैंग्रोव कवर जो है बच्चे देखने को मिलता है। और ये हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा इस दिन को स्थगित किया गया है 2015 में, है ना। और 26 जुलाई को हमने पढ़ा है कि हमारा कारगिल विजय दिवस भी 26 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी 26 जुलाई। चलिए, तो बच्चे ये है आपका आज का होमवर्क जो हम आपकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा या फिर बिहार? इसका आंसर बच्चे आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे जब क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड अश्वमेध देवी एज चेयरपर्सन ऑफ स्टेट विमेन कमीशन? झारखंड, यूपी, हरियाणा या फिर बिहार? इसका आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए, एक बार जल्दी से फटाफट से हमने जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेते हैं आज के सेशन में, ठीक है। और इसका आंसर बच्चे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएंगे। तो सबसे पहले जो है हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में पढ़ा कि इसका जो है बच्चे दूसरा चरण लॉन्च किया जा चुका है। और ये जो आपकी योजना है ये कौन से राज्य के सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा। हमने पढ़ा कि इसका जो पहला चरण है वो आपका 15 अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि अभी जो है रशिया आपका देश है जिसने लिंग परिवर्तन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेमिकॉन इंडिया 2023 बच्चे आपका कहां पर होने वाला है? ये होने वाला है आपका गांधीनगर, गुजरात में होने वाला है। हमें पता है कि गुजरात पहला राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? ये कोच्चि में स्थापित किया गया है। हमने पढ़ा कि ये जो इंक्यूबेशन सेंटर होगा ये सिर्फ और सिर्फ आपका फिशरी सेक्टर से संबंधित होगा। इसी सेक्टर से संबंधित जो है यहाँ पर रिसर्च होगी, टेक्नोलॉजी एडवांस की जाएगी और इनोवेशन यहाँ पर लाया जाएगा। हमने पढ़ा कि ये आपका अटल इनोवेशन मिशन के तहत किया जाएगा जो साल 2016 में लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। उसके बाद बच्चे हमने क्या पढ़ा कि आपका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है उसका उद्घाटन करेंगे। हमने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में जाना है कि क्या होता है, ठीक है। और भारत में अभी ऑपरेशनल आपके ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स कितने हैं बच्चे?
कितने हैं, 11 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं जो कि अभी आपके ऑपरेशनल हैं, और अभी टोटल आपके 21 हैं जिनकी मंजूरी जो है भारत सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। तो ये गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राजकोट शहर के हिरासर गांव में जो है बच्चे इसे इनॉग्रेट किया जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव के बारे में कि ये क्या है, इसमें क्या किया जाएगा और आपका ये कौन से मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। ठीक, हमने पढ़ा कि ये जो है आपका जो हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे होम अफेयर्स और कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके बाद बच्चे हमने इस बिल के बारे में डिस्कशन किया है कि ये बिल जो अभी आपका हाल ही में पारित कर दिया गया है दोनों सभाओं के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा इस बिल को क्या है बच्चे पारित किया जा चुका है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि ये जो आपका बिल है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 5th अमेंडमेंट बिल जो है आपका, इसके तहत छत्तीसगढ़ के जो है कुछ आपके समुदाय हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि आपका लोकसभा के द्वारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 जो है वो पारित किया गया है। हमने ये पढ़ा है कि ये सिर्फ अभी लोकसभा में पारित किया गया है, अभी से राज्यसभा में पारित होना बाकी है। ठीक है, ये जो आपका बिल है बच्चे, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में जो है चेंजेस लाने का उद्देश्य है इसका, तो इस बिल के बारे में भी हमने जाना। उसके बाद बच्चे हमने क्या पढ़ा है कि आपकी फांगनॉन कोन्याक, जो आपके पिछले क्लास का होमवर्क था हमने वो किया कि फांगनॉन कोन्याक जो है आपकी नागालैंड की पहली महिला है। ठीक है, जिन्होंने क्या है राज्यसभा की अध्यक्षता की है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि आपका मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है बच्चे, ये मनाया जाता है आपका 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और हमने मैंग्रोव कवर के बारे में भी बात की कि भारत में कितना है, सबसे ज्यादा कहां पर है। ठीक है, उसके बाद बच्चे ये है आपका आज का होमवर्क कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, इसका आंसर बच्चे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक, और आज के सेशन में बच्चे इतना ही था। अब हम लोग जो है आपकी अगली क्लास में मिलेंगे, और चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही था। होमवर्क का आंसर सारे बच्चे करेंगे, सबके आंसर्स पढ़ूंगी मैं, और अब हम लोग जो है आपके अगले सेशन में मिलेंगे। और याद रखेंगे कि अब आपका जो अगला सेशन मेरे साथ होने वाला है उसमें हम लोग जो है मंथली करंट अफेयर्स बच्चे करेंगे। अब आपका जुलाई में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे और एक बार दोबारा से समझेंगे, जल्दी जल्दी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सेम आपका जैसे हम लोगों ने जून का करंट अफेयर किया था, ठीक वैसे ही आपका जो है अब जुलाई का करंट अफेयर भी होने वाला है। जुलाई का करंट अफेयर होगा आपका 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 और आपका पार्ट 2। ठीक है, 2 पार्ट्स में करेंगे हम लोग। कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा सवाल हो सके उतने ज़्यादा सवाल इसमें जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सब कुछ जो है आपको पढ़ाया जा चुका है जुलाई का। ठीक है, और भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऐड कर दिए जाएंगे इसी में। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आज के सेशन में इतना ही था। होमवर्क का आंसर सारे बच्चे ज़रूर करेंगे और अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।